मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस की लंका कांड के दोहा नंबर 41 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। एक एक निश्चर गहे पुण्य कपि चले पराए, ऊपर आप हेट भट गिरे धरन पर आए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले और ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मर्देनेश्वर सुबट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहिते वानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिम धन समुदायी। हाहाकार भयो पुरवारी, रोवे बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी अस्मृता के कारण रोने लगे। सब मिल दे रावण ही गारी, राज करत ये मृत्युकारी। निज दल बिचल सुनीते काना, फिर सुबट लंकेश शाना। सब मिलकर रावण की गालियां देने लगे कि राज करते करते हुए इसने अपनी मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना को विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटा कर वह क्रोधित होकर बोला। जो रण विमुख सुना में काना, सो में हतव कराल कृपाना। सर्वस्य खाए भोग कर नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांत भांत के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुने सकल डेराने, चले क्रोध कर सुबट ल जाने। सनोक मरण वीर के सोआ, तब तिने प्रजा प्राण कर लोवा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब भी डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर को शोभा देता है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों को लोभ छोड़ दिया। बहु आयुध धर सुबट सब, बिरहे पचार व्याकुल किए भाल कपि। फार दे त्रिशूल हिमार, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए और सब भी ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने पर्दों और त्रिशूलों से मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, जदपि उमा जीते आगे। को कहे अंगद हनुमाना, कौलल नील दुबद बलवाना। शिव जी कहते हैं वानर व्यातुर होकर के डर के मारे घबरा कर भागने लगे।
यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्रोण कहाँ है। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तय करे लड़ाई, टूटन द्वार परमो कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ जी युद्ध कर रहे थे। वहां वह द्वार टूटता न था, बड़ा भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तने वन भाति क्रोधा, गरजो प्रबल काल समझोधा। कूद लंक गण ऊपर आवा, गए गिर मेघनाथ को दावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजो रथ सारथी ने पाता, ताहि हृदय मोह मार सिलाता। दूसरे सुत विकल ते जाना, नंदन घाल तुरंत गए आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार डाला और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत गढ़, पर गयो अकेल रनवा कुरा वाले सुतु। तर्क चढ़ो कपि खेल, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बहाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए, तो रण में बांके बाले पुत्र वानर खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरोध क्रोध दोय बंदर, राम प्रताप सुमेरे और अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करे कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर कुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर चढ़े और कौशलराज श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गए भवन ढावा, देख निशाचर पति भय पावा। नार वृंदे कर पीट छाती, अब दोय कपे आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियों हाथ से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपिलीला कर तिन्हीं डरावे, रामचंद्र कर सुजस सुनावे। पुन कर गए कंचन के खम्बा, कहे करो उत्पाती रम्मा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खम्भों को हाथ से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्ज परेर कटक मजारी, लागे मरदे भुजबल भारी। काहू लात चपेट केहू, बजो न राम सो फल लेऊ। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उनकी मर्दन करने लगे। किसी की लात से किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी को नहीं बचते, उनका यही फल लो। एक एक सो मर्दे तोर चलावे मुन, रावण आगे परहिते।
जन फूटे दधि कुंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। इस दोहे को तुलसीदास भावार्थ इसका लिखते हैं, एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फट रहे हों। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।